हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के रिलेटेड कुछ क्वायरीज, कुछ बग्स के बारे में बात करूंगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ लोगों ने तो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन कुछ को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई सोचता है कि कब मैंने पता नहीं कितने दिन का अप्लाई किया हुआ, अभी तक मेरा कोई स्टेटस ही शो नहीं कर रहा। किसी को और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसी प्रॉब्लम्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को एरर्स आ रहे हैं, कोई अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जनरेट ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पा रहा, तो उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोगों को मतलब ये डाउट है कि जो ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल रहा है उसके ऊपर साइन होंगे, स्टैंप होगी, कुछ होगा जहाँ फिजिकल मिलेगा, तो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वायरी होगी या और भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आप ऑफिशियल साइट पे जाते हैं जम्मू कश्मीर की जो पोर्टल है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। ठीक है, जो भी न्यू पर्सन्स होते हैं, जो न्यू एप्लीकेंट्स होते हैं, उनको सिटीजन रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे आप jk.gov की साइट पे जाते हैं, स्लैश में आपको ये वेब लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली उस पर क्लिक करना है आपको। तो आपने क्या करना है, सिंपली उस साइट को ओपन करना है jk.gov.in/जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से आपको कुछ फेस शो होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं, जो लॉगिन जिनके पास आईडी पड़ी है, उनका थोड़ा आगे बात करेंगे। पहले हम सिटीजन रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आपको दिख रहा है इस तरह से अपना वेबसाइट ओपन होगी। तो आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे जाना है। सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको इस तरह से फेस ओपन होगा आपके पेज का। आपको क्या करना है, इसको सिंपली कैंसिल कर देना है। तो इस तरह से आपको आएगी, यहाँ पे डिटेल आपको फिल करनी है, जाने के सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, वो आपने डालना है। पेरेंटेज में आपको डालना है, अपने फादर का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे भी यहाँ पे जो अलग से फादर नेम, हस्बैंड नेम, गार्डियन नेम, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स तो पेरेंट्स का डालना है। तो नेम ऑफ फादर डालना है, जब मदर डालना, जो हिसाब से आपने पेरेंट में सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से आपने इसका नाम जो आया नीचे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली एज यहाँ पे शो हो जाएगी। जेंडर जो होगा, मेल फीमेल जो भी है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको राइट साइड पे दिख रहा है अपडेट फोटो, यहाँ पे आपको अपडेट फोटो करना है। वो 50 KB से कम होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है इसकी। तो वो आपको अपडेट करना है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर इस टाइम जब भी आप सिटीजन रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई भी एरर्स आता है, कोई भी अगर आपकी साइट ओपन नहीं हो रही, तो वो आपका कोई मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, वो इंटरनल एरर है वेबसाइट में, वो बग्स हैं, वो वहाँ से प्रॉब्लम है। आपके फ़ोन से, आपके डिवाइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं, तो बाहर अवॉइड कर रहे हैं जाने के लिए। तो आप भी अपने फ़ोन से कर सकते हैं अप्लाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट रेजिडेंट करंट एड्रेस डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें आपने अपना करंट एड्रेस डालना है। देखो, आपका डोमिसाइल अगर बना हुआ है किसी भी पहले किसी भी जगह का बना हुआ है, ठीक है, आप जहाँ पे पहले रहते थे, आपने वो नहीं डालना है, आपको करंट डालना है। और जो भी आप एड्रेस डाल रहे हो उसका आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड है, चाहे राशन कार्ड है, चाहे वोटर कार्ड है, वो आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करें इसको। ठीक है, अगर आपके पास अपना PRC पड़ा हुआ है लेकिन रहते आप कहीं और स्टेट में हैं, आपके पास आधार कार्ड किसी और स्टेट का पड़ा है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास जम्मू कश्मीर यूटी का आईडी प्रूफ होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें वही एड्रेस डालना है जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो। तो उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये सेम रहे। अगर आप बाहर रह रहे हो तो आप चेंज कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, जो परमानेंट एड्रेस है वो डालना है, और जहाँ पे आप करंट रह रहे हैं वो आपने डालना है। ठीक है, इस तरह से आपने डाल देना है। तो इसकी जो पूरी डिटेल्स है मैं आगे आपको दिखाऊंगा जब हम लॉगिन करेंगे। उसके बाद बात आती है एडिशनल डिटेल्स, जैसे आपका टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो आपने डालनी है। उसके बाद नीचे आ रहा है लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी पे आपको कोई भी आईडी एक चूज़ करनी होती है, जिसको हम यूज़र नेम बोलते हैं। तो आपने वो चूज़ करना है। वो चेक अवेलेबिलिटी भी है, चेक करना है कि वो जो यूज़र नेम आपने सेलेक्ट किया है वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन चेक सेलेक्ट करना होता है, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, उसका आंसर आपको नीचे देना होता है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल देना होता है, उसके बाद प्रीव्यू कर देना है आपको। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसीजर था।
मैं आपको बता दूं, अगर आपकी पहले कोई आईडी है, सिटीजन आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो आप वो आपकी फॉरगेट हो चुकी है, आप उसका पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आपको क्या करना होगा, पासवर्ड को करंटली इस टाइम आप पासवर्ड को फॉरगेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस वेबसाइट में बहुत सारे बग्स हैं, बहुत सारे इंटरनल एरर हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जो पासवर्ड है उसको फॉरगेट नहीं कर सकते। तो आपको ट्राई करें कि आप दूसरी आईडी बना दें, किसी और मेल से बना सकते हैं, ठीक है, तो वो आप वैसे करते हैं, लेकिन आप फॉरगेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिंपल एक प्रोसीजर था सिटीजन रजिस्ट्रेशन का। इसके साथ ही मैं आपको अब दिखाऊंगा, जब आप ये सिटीजन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपकी सिटीजन आईडी बन जाती है, और लॉगिन आईडी आपकी लॉगिन आईडी रहती है, और पासवर्ड आपका आपके स्क्रीन पे शो हो जाता है। वो पासवर्ड आपने जब आप लॉगिन करते हैं तब आपको चेंज करना होता है। तो ये सब, लॉगिन आईडी भी आपके पास है, पासवर्ड भी आपके पास है, सिटीजन मतलब रोल में आपको सिटीजन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सिंपली कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। तो मैं सीधे अब लॉगिन पेज पे जाऊँगा। देखिए मैं इस पेज पे आ चुका हूँ। आपको लॉगिन आईडी अपनी डालनी है, पासवर्ड डालना है, रोल में सिटीजन डालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको सब कुछ फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो इस डैशबोर्ड में आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आपकी डिटेल कोई सिटीजन रजिस्ट्रेशन में अगर गलत फिल हुई है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। वो अपडेट कैसे कर सकते हैं, आपको माई प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ पे माई प्रोफाइल दिख रहा है, आपको माई प्रोफाइल में जाना है, और माई प्रोफाइल में जाने के बाद इस तरह से आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है अपडेट सिटीजन, अपडेट सिटीजन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए इस तरह से आपका अपडेट सिटीजन में आ जाएगा। तो आप यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हो, प्रीव्यू करना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये सिंपली करना है। तो हाइड रख लिया मैंने। उसके बाद आपको सिंपली दोबारा कहाँ चले जाना है, अगर आप जब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जाना है ई सर्विसेज पे। जो ई सर्विसेज दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ई सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं। जैसे फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा डिपार्टमेंट्स लिखा हुआ है, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आता है, सोशल वेलफेयर आता है, पीएचई वालों का आता है, फिशर्स आते हैं, हेल्थ आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, उसके बाद JNK स्टेट बोर्ड, उसके बाद आता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो हमें चाहिए, जिस पे हमने डोमिसाइल अपना अप्लाई करना है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एक बार, और आपको दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ, मेरा ऑलरेडी बन चुका है। तो जो आपकी टॉप की डिटेल्स होगी वो ऑटोमेटिकली फिल होगी, क्योंकि आपने जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी सिटीजन वाली तो उसमें सब कुछ फिल होता है, वो फिल हो जाता है। सिर्फ आपको मदर नेम डालना होता है, वो मदर नेम आपने डाल देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपने वही एड्रेस डालना है। जिस ध्यान से देखिए, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, 1000 से ऊपर मैसेजेस आए हैं इसके रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपने वही एड्रेस डालना है जो आपका करंटली एड्रेस है, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, ठीक है। तो वो एड्रेस सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का होना चाहिए, जम्मू कश्मीर यूटी का होना चाहिए, किसी बाहर स्टेट का नहीं होना चाहिए जो एड्रेस आप अब यहाँ पे डालोगे, ठीक है। तो इसमें जो भी एड्रेस आप डाल रहे हो उसका आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जैसे आपका पीआरसी था, आपके पीआरसी पे एड्रेस कुछ और लिखा है, और अभी आप प्रेजेंट जो रह रहे हैं यहाँ पे भी, वहाँ पे एड्रेस कुछ और है, तो आप ऐसे अप्लाई करेंगे तो आपका डिफिशेंसी में आएगा और जहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पीआरसी पे जो एड्रेस है वो पुराना है, लेकिन आप अभी नए एड्रेस पे डाल रहे हैं, आपने नया एड्रेस जहाँ पे डाला था। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे वो एड्रेस डालना है जिसका आईडी प्रूफ आपके पास पड़ा हुआ है। तो इसके बाद आपको सिंपली अपनी जो पीरियड्स है, स्टेज जहाँ पे रह रहे हैं आप करंटली, वो कितनी देर होगी वो आपको सिंपली डालना है। अगर 26 साल है, 26 साल, मंथ में 00 डाल सकते हैं, तो जैसे भी 2 मंथ है 2 मंथ डाल सकते हैं। तो है, आर यू हैविंग एनी वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी अदर स्टेट यूटी, तो अगर आपके पास है तो आप यस से लिखें, अगर नहीं है तो नो लिखें। तो ये चीज़ मैं आपको, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखो, आप कुछ लोग फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट करें क्योंकि उनके पास पीआरसी है, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो रहा है, बहुत सारे रीज़न है इसके। जैसे मैंने आपको बता दिया, आपके पीआरसी के ऊपर कुछ और एड्रेस था, ठीक है, आपने जो प्रेजेंट जहाँ पे फॉर्म फिल किया वो अलग से एड्रेस है, तो आपका रिजेक्ट होगा। तो कोशिश करें जब भी आप पीआरसी, क्योंकि जब आप क्लास 1 पे सिलेक्ट करते हैं ना, क्लास 1A आप 5 पे सिलेक्ट करते हैं ना, रोल 5 पे, तो आप एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जो है पीआरसी। लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि
यहाँ पे जो आईटी डिपार्टमेंट है वेबसाइट में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि आप कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें। लेकिन जब आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है वहाँ पे लिखा होता है आप अपना राशन कार्ड अपलोड करें या आधार कार्ड अपलोड करें, तो वो तो आप कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, क्योंकि वो अगर फिक्स कर दें इस चीज़ को तो वैलिड अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे तो क्या करना है आपको, जो आप जहाँ पे पीआरसी आप अपलोड करते हैं वहाँ पे आपको पीडीएफ बनानी है एक, जिसके साथ आप अपना राशन कार्ड कॉपी लगा सकते हो, आधार कार्ड कॉपी लगा सकते हो, वो आप अपलोड करें ताकि जब भी उनके पास वो चीज़ आए उनके पास पीआरसी भी होगा और आपके जो न्यू एड्रेस है उसका आईडी प्रूफ भी होगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है एक, तो इस चीज़ को अप्लाई करें। बहुत से लोगों ने की, उनका एक्सेप्ट हुआ है, तो मैं इसलिए आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट आपका क्लॉज आता है, देखिए जिसके पास पीआरसी नहीं है वो कैसे अप्लाई करेगा। वो कैसे अप्लाई कर सकता है, वो अपने पेरेंट्स का अगर पीआरसी है वो प्लस अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th पे लगा सकते हो, तो वो आप लगा के अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास पेरेंट्स का भी सर्टिफिकेट नहीं है, अगर पीआरसी नहीं है स्टेट सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपके पास यहाँ अगर आपको रहते हुए 15 साल होने चाहिए, 15 साल होने चाहिए, प्लस आपके पास राशन कार्ड, आप राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स कर सकते हैं अपलोड, एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th 12th, उसके बाद वोटर लिस्ट की जगह वोटर कार्ड भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप डाल सकते हैं, लेबर कार्ड डाल सकते हैं, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं चीज़ को दोबारा क्लियर कर दूँ, जिनके पास पीआरसी है वो पीआरसी अपलोड करेंगे, जिनके पास पीआरसी नहीं है वो अपने पेरेंट्स का पीआरसी प्लस डेट ऑफ बर्थ अपलोड कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स का भी पीआरसी नहीं है वो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है इस समय, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद चिल्ड्रन के लिए ऐसा है, ठीक है, जो 15 ईयर्स हैं वो भी थोड़ा सेम ही है, बस डेट ऑफ बर्थ आपको बनानी पड़ेगी, सीओ जो भी है एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो भी होगा। तो 10th 12th से आपको स्पेशल क्लॉज दिया हुआ है, क्लास 3 ऑफ रूल 5 जो 10th 12th इसने यहाँ से की हुई है, 7 ईयर्स का पीरियड होना चाहिए। तो उसके बाद माइग्रेंट्स के लिए है, तो चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट्स, उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जो भी हैं उनको सर्टिफिकेट सर्विस दिखाना होगा, सर्टिफिकेट प्लस डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो ये सब था। तो इसके अलावा आपने ये सब कुछ देखा ही होगा, जो मेरे को क्वायरीज सामने आ रही थी मैं वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप सेलेक्ट करते हैं क्लॉज 1 में, आपको ये चीज़ दोबारा बता दूँ जिसके ऊपर ज़्यादा डाउट है, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको एक ही चीज़ अपलोड करने को आ रही है, देख रहे हो ना आप, बाकी कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते, सिर्फ आप पीआरसी कर सकते हैं। तो सिर्फ पीआरसी कर रहे हैं, वहाँ पे एड्रेस पुराना है लेकिन अभी आपने नया एड्रेस डाला तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखें कि यहाँ पे आप पीडीएफ अपलोड कर दें या तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाएंगे तो रिजेक्शन आपकी कम होगी। तो ये मोस्टली क्वारीज आती, और कोशिश करें आप यहाँ पे, जैसे आपने एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया फिर आप दूसरा भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी फर्स्ट जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया था उसमें कुछ क्वारीज है, उसमें कुछ करेक्शन है। तो ऐसा ना करें, आप इस चीज़ को सेल्फ डिक्लेरेशन को पढ़ लें, ये इलीगल है। आप एक अप्लाई कर रहे हैं फिर दूसरा अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपका मतलब ठीक हो जाए दूसरा वाला, ऐसा नहीं होगा, आपके दोनों जनरेट हो जाएंगे, इससे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं इसमें जो भी होगा। तो आप कोशिश करें अगर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट अगर गलत है, करेक्शन है, तो आप तहसील ऑफिस चले जाएं, उनसे वो पहले ही रिजेक्ट करवा दें। ऐसा ना हो कि वो भी एक्सेप्ट हो जाए सेकंड वाला भी एक्सेप्ट कर दें तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनके पास मल्टीपल एप्लीकेशन होती है तो इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप ऐसा ना करें, और सेल्फ डिक्लेरेशन को जरूर पढ़ें इसमें, ठीक है। तो इसमें आप प्रीव्यू करते हैं तो आपको दोबारा बोलेगा कि चेक करो अपनी डिटेल्स को, वो डिटेल्स को चेक करने के बाद आप सीधे सबमिट करते हैं तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपकी स्क्रीन पे शो होता है, फिर आप उसका प्रिंट और निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद आप चेक करेंगे तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, जो डेफिशिएंसी जो भी होगी, जो प्रॉब्लम होगी, तो वो आपके मतलब रीज़न लिखा होगा वहाँ पे। वैसे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर इस वीडियो को आप फॉलो कर रहे हैं तो नहीं आएगी आपको प्रॉब्लम। तो मैं एक नेक्स्ट चीज़ और बता दूँ, जैसे कि बहुत से लोग मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम अब मतलब हमने बड़ी देर हो गई है अप्लाई किए हुए, तो हमारा अभी तक बना नहीं है, हमारा वो सिर्फ रिसीव्ड दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि ऑनलाइन प्रोसेस कहीं जगह पे स्टार्ट हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ है, और कुछ तहसील्स में बहुत सारे काम होते हैं और भी जिनकी वजह से वो मे भी टाइम नहीं निकाल पा रहे होंगे, जैसे भी होगा। तो जहाँ तो उनको इंटरनेट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता 2G इंटरनेट चल रहा है तो हर जगह वाईफाई की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप। तो मे भी अगर आपके एरिया में, आपकी तहसील में
ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लग सकते हैं एक्सेप्ट होने में, क्योंकि उन्होंने क्या प्रिंट आउट निकाला, उन्होंने चेक करनी है, वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपका एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप वेट करें, ये नहीं है कि आप पूछें कि मैंने इतनी देर से अप्लाई किया अब तक नहीं बना। देखिए जब वो स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो है सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप टेंशन ना लें, आप वेट करें। अब दूसरी चीज़ आपको क्या है, देखो मैं आपको बता दूँ, डाउनलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे कभी-कभी आपका अप्रूव्ड हो गया, कभी-कभी आपका जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका अप्रूव्ड हो गया, एक्सेप्ट हो गया, लेकिन वो बोलता है कि अपना सर्टिफिकेट इज दैट नॉट बी जनरेटेड। तो प्रॉब्लम सी आ रही है कि यहाँ पे आप डाउनलोड नहीं कर पाते। तो इसमें आपके सर्टिफिकेट, जहाँ आपकी कोई गलती नहीं है, ना आपके मोबाइल फ़ोन की गलती है, ये एक इंटरनल एरर है वेबसाइट में, जिसकी वजह से वो डाउनलोड नहीं हो पाता। तो इसमें आप क्या करें, कुछ देर के बाद ट्राई करें। कुछ लोगों को 3 दिन के बाद आता है, किसी को 4 के बाद आता है, किसी को 2 घंटे के बाद आता है। तो इसके लिए आप वेट करें, जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है तो आपको सिंपली डाउनलोड करना है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये इंटरनल एरर है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि आप बोलोगे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कुछ हो गया, उसको ऐसा कुछ नहीं, वो वेबसाइट इशू है, ठीक है। तो ये चीज़ थी एक। और एक वो डाउट आ रहा था कि जब हम डाउनलोड कर देंगे, क्या इसके ऊपर स्टैंपिंग करनी होगी, क्या इसके ऊपर सिग्नेचर करना होगा, क्या हमें फिजिकल कॉपी मिलेगी? देखो ऐसी कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, ऐसी कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। मैं आपको बता दूं, जब मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना था तो मैं जब भी तहसील में गया तो मैंने उनको पूछा इस तरह से कुछ है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड। तो उन्होंने कहा इस तरह से कोई स्टैंपिंग सिग्नेचर नहीं होने हैं। तो ऐसे एक तहसील ने कहा है, मैं भी कहीं पे कर रही हूँ। तो अगर कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे ऊपर सिग्नेचर हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन जहाँ कोई नोटिफाई नहीं किया गया है कि आपके जो फॉर्म के ऊपर जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसके ऊपर कोई सिग्नेचर होंगे, जहाँ कोई मतलब स्टैंपिंग होगी, ऐसा कुछ अभी नोटिफाई नहीं किया हुआ है। अगर आपके एरिया में कोई ऐसा करता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि बाकी जिस तहसील्स भी उनको भी प्रॉब्लम जो आ रही है, जहाँ उनको साइन करवाना है, जो भी करवाना है, जो मतलब इस आपके माध्यम से वो हेल्प उनको मिल सके, वो भी अपना साइन करवा सके, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार ऐसे तो कोई भी एडिट कर सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट नंबर सबका यूनिक है, ठीक है। कोई भी जो भी अप्लाई कर रहा है, चाहे वो 1 करोड़ जितने भी 1 करोड़ 30 लाख लोग अप्लाई करेंगे, जितने भी करेंगे, तो वो सबका सर्टिफिकेट नंबर होगा, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर होगा वो यूनिक होगा। तो ऐसे कोई भी डोमिसाइल फ्रॉडेड नहीं बना सकता। तो वो चेकिंग होगा जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो चेक होगा कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसका है, जो डिटेल्स पर ये वो करेक्ट है या नहीं है। तो ऐसे एडिट करके कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये एक डिजिटल कॉपी होती है। तो इस तरह से ये मैं भी साइन, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं साइन करने वाला, आगे का कुछ होगा तो बता देंगे ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से आपको। तो इस चैनल के साथ बने रहें आप। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी मतलब इंटरनल एरर आता है, देखो आपको पता होगा सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कभी कभी वेबसाइट चलती नहीं है, उसमें एरर्स आते हैं, पता नहीं क्या क्या आता है। कभी कभी दिस साइट हैज़ नॉट बीन रीच्ड, ऐसे अलग से एरर आते हैं। वो वेबसाइट इशू है, आपके मोबाइल का कोई इशू नहीं है। आप घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि साइबर कैफ़े में जाएँ, क्योंकि कई बार मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि वो फ़ीस लगेगी, कुछ ऐसा होगा। देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई भी फ़ीस नहीं है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप साइबर कैफ़े में जाएंगे तो वो तो फीस लेगा। तो इसलिए मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ताकि आप घर बैठे डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिना बाहर जाए। तो आप वीडियो को फॉलो करें, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेल करें, जो मेल आपके मेरे स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है उस पर मेल करें आप, ठीक है। तो मेल करके मैं आपको ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी तक जो भी मैसेज आए हैं, मैं जिन मैक्सिमम मैसेज का रिप्लाई करना ज़रूरी समझता हूँ। तो जिनका रह जाता है तो उनको इस वीडियो में मैं क्लियर करवा चुका हूँ सब कुछ। तो इसके भी रिलेटेड अगर कोई और क्वायरीज है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मे भी आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो अगर कोई भी मतलब बात रहती है, जहाँ कोई भी क्वायरीज और है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो इसके अलावा आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है क्लास 4th की, जो एग्ज़ाम फॉर्म है। तो उसके साथ साथ आगे पंचायत राज में अकाउंट असिस्टेंस की भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, उसकी भी वीडियो जल्दी ही अपडेट होगी 1-2 दिन में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।